इसका थर्ड पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 वाइल एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। अब हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है। इस f को उधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा f इनवर्स y, x हो गया f इनवर्स y। अब चूंकि f ऑफ x को हम y के इक्वल ले चुके हैं, लिहाजा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। जब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो फिर हमारे पास हो जाएगा, ये दोनों तरफ y पे 2 पे डिवाइड कर दिया, दैट इज y ओवर 2, ये 2, ये 2 और ये भी 2, ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया। y ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 ओवर 2। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब ये हमने अपनी तरफ से लगाया है, इसको माइनस भी करेंगे, प्लस 11 ओवर 2। ये x का स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 प्लस 11 ओवर 2। इसको सॉल्व करते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसका मैं आसानी के लिए पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला, ताकि आप भूले ना, तो y ओवर 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस ये 2 ले लिया एलसीएम, 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 11 से 11, 2 को 1 पे डिवाइड किया, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। सो y ओवर 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 हो गया। इसको मैं उधर लेके जाता हूं तो y ओवर 2 दोबारा लिखता हूं मैं, y ओवर 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2। ये इस प्लस 3 ओवर 2 को उधर ले गए, y ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने इसको हल किया, एलसीएम 2 आया, y माइनस 3, x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूं, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 ओवर 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 ओवर 2 इसका स्क्वायर, इसका ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 3 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये मेरे पास है x, ये माइनस 2 इधर जाके 2 हो गया, प्लस माइनस y माइनस 3 ओवर 2। अब चूंकि उसने कहा है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, इसका मतलब है ग्रेटर के लिए यहां मैं माइनस वाला नहीं लूंगा, मैं प्लस वाला, क्योंकि माइनस वाला लूंगा तो ये जो वैल्यू है लेस देन 2 हो जाएगी, लिहाजा 2 प्लस y माइनस 3 रूट ओवर 2। अब चूंकि मैंने पहले लिखा था, ये इस सवाल में अगर आपको याद हो तो x है f इनवर्स y, लिहाजा मैंने लिख दिया x f इनवर्स y इज इक्वल टू 2 प्लस y माइनस 3 ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट। अब चूंकि मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू x, यानी रिप्लेस कर दिया y को x के साथ, f ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो गया 2 प्लस x माइनस 3 ओवर 2, तो ये मेरा f इनवर्स x आ गया। अब जिस तरह उसने रियाजी में जवाब दिया है, मैं उसके मुताबिक आपको हल करके दिखाता हूं कि वो कैसे किया उसने ये किया है, ये 2 ओवर 1 को 4 ओवर 2 आप लिखते हैं, प्लस x माइनस 3 ओवर 2 अंडर 2, ये 4 ओवर 2 प्लस इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 का अंडर रूट और नीचे 2 का अंडर रूट। अब इसको उसने मजीद कैसे हल किया है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, 4 ओवर 2 प्लस
ये -3 प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ये अलहदा लिख दिया उसने। अब उसने क्या किया है, इधर भी 2 अंडर रूट इधर भी 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया। 4/2 प्लस इसका भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है, लिहाजा 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया -3 प्लस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब उसने इसका लिया है एलसीएम 2, तो 4 प्लस 2 -3 प्लस एक्स, तो इस तरीके से उसने जवाब देने की कोशिश की है। तो वो आपका रियाजी उसने बाकी यहाँ ब्रैकेट लगाना वो भूल गया है, जिसकी वजह से यहाँ उसने ब्रैकेट के बगैर 2 -3 लिख दिया है, जबकि यह है 2 -3 ब्रैकेट के अंदर प्लस एक्स। तो ये हमारा जवाब होगा। अब हमने ना इसकी डोमेन और रेंज देखनी है। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 प्लस 4, जबकि उसने क्या कहा है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब है अगर हम x लेते हैं 2 के इक्वल, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 प्लस 4 दैट इज 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, मतलब क्या है कि ग्रेटर। अब आप देखें, अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है। उसने कहा है कि x मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 2, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ अब इसका मतलब है x 2 और 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे जो डोमेन आ गई वो 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, उसने खुद शर्त लगा दी है, इधर जो है ना कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद है रेंज, रेंज एफ ऑफ एक्स, तो हम देखते हैं वो कितनी आती है। तो जो रेंज हमारे पास आ रही है, जब हमने उसको हल किया तो फिर हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे उसने कहा है हमें, अब रेंज को आप देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 है। तो चूंकि हमने 2 और 2 से ग्रेटर रखना है, तो 2 यहाँ पुट किया, 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 11, तो 2 इंटू 4 -16 प्लस 11, 8 -16 प्लस 11 हो गया। तो 16 में से आप देखें ये 19 गए, तो ये आ गया, ये हमारे पास आ गया 4 2 8 हो गया। ये तो ये हमारे पास 11 और 8 19, 19 में से 16 गए, 3 हो गए। उसके बाद हमने 2 से ग्रेटर जाना है, तो हमने x इज इक्वल टू 3 रखा, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 11, तो ये 2 के बाद ये हमने 3 रखा, 3 का स्क्वायर ये 3, तो 3 3 9 9 2 18 माइनस 24 प्लस 11, 18 और 11 11 ये 29 हो गया, 29 में से 24 गए तो 5। इसका मतलब है हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, बढ़ रही है, तो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो रेंज जो हो जाएगी वो हमारे पास ये 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, 3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, इसको यूं लिखेंगे। अब चूंकि जब हमने इनवर्स लेना है तो डोमेन जो है वो रेंज में बदल जाएगी, और रेंज जो रेंज एफ ऑफ एक्स है वो डोमेन एफ इनवर्स एक्स की हो जाएगी, इज इक्वल टू -3 और सॉरी 3 एंड इन्फिनिटी हो जाएगी। और रेंज जो है एफ इनवर्स एक्स, वो जो पहले डोमेन थी वो हो जाएगी रेंज टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर।